नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष हाड़के फिर से एक बार आपसे मिलने आया हूँ और लाइफ लेसन्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हमने दो प्रकार दो टॉपिक्स पे चर्चा की है और मैंने आपसे संवाद साधने की कोशिश की है। बेस 90 जिसमें हमारे आंतरिक शक्तियों का और फेस 10 जिसमें बाहरी दिखावे का, जिसको हमने सरफेस 100 पूरा बनाया। ये एक टॉपिक हमने लिया था और दूसरा टॉपिक हमारी पर्सनैलिटी के साथ हमने अपनी मैच्योरिटी लेवल को जोड़ के फिर हमारे जीवन में जो चढ़ाव उतार आते हैं, सुख दुख आते हैं, या फिर हमारा जीवन का एक प्रयत्न होता है हमेशा हर व्यक्ति का कि मैं कुछ करूं, या फिर मैं मेरे आजू बाजू के परिवार के मित्र और हमारे एम्प्लॉयज इनके साथ कैसा बर्ताव करूं। इसमें हमने काफी चर्चा की। आज उसी से जुड़ा और बहुत ही बेहतरीन एक महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन का अंग है, उस टॉपिक को हम बेस 90 और हमारी पर्सनैलिटी की मैच्योरिटी वाला जो टॉपिक था उससे जोड़ते हैं और उसका एक शीर्षक दिया है हल्का सा, वो है लाइफ लेसन्स एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता जिसे हम कहते हैं। और वो हमारा एक अनुभव भी रहा है कि जीवन में डिसीजन मेकिंग, वो छोटा निर्णय हो या बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत होती है। और इसी टॉपिक को लेके आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी निर्णय क्षमता हमारी विचार क्षमता से के साथ जुड़ी हुई है। अब देखो कैसे, जो विचार मेरे दिमाग में आता है या किसी भी आपके भी दिमाग में आता है, उस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ता है। मतलब उस विचार के बारे में भी सोचना पड़ता है कि इस विचार को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं। निर्णय वहीं पे आ जाता है कि मुझे निर्णय लेना है। उसको जस्ट एक नाम दिया हुआ है और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बताई है, लेकिन हम हमारी डेली लाइफ में, हमारे व्यवहार में हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, लेकिन 90% टाइम हम सही कैसे हो, इसलिए हमें आज थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करना है, समझने की कोशिश करनी है, जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने जैसे बोला कि विचार क्षमता और निर्णय क्षमता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ एक भाग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस प्रकार कोई भी विचार मेरे दिमाग में आता है, तो उस विचार के ऊपर मेरा मनन चिंतन कितना है, वो सही है, गलत है, फायदेमंद है, कुछ मुझे देने वाला है, या अनवांटेड है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थॉट्स ब्रॉडली हम यदि देखते हैं। एक पॉजिटिव सकारात्मक जिसे बोलते हैं, एक निगेटिव नकारात्मक जिसे बोलते हैं, और एक थॉट जो है वो अनवांटेड होता है जिसको हम मनोराज्य बोलते हैं। हमारे दिमाग में वो विचार चलते रहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप पानी को देखेंगे, तरंग उठती रहती है। एक तरंग क्षण भर के लिए पलक झपकते ही निकल जाती है, फिर दूसरी तरंग आती है। पानी के ऊपर जो तरंगे होती हैं, हमारे विचार भी इन तरंगों की तरह आते जाते रहते हैं, हमारे मन को बहलाते रहते हैं। मैं तो बोलता हूं कि दौड़ाते रहते हैं। यह आपका भी अनुभव है। इंसान का यह अनुभव जो है, उसे विचारों पर नियंत्रण करना सिखाता भी है। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते। इट डिपेंड्स कि आप आपकी जिंदगी को कितनी अच्छी तरह जीना चाहते हो। निर्णय क्षमता का विचार क्षमता के साथ जो संबंध जोड़ रहे हैं, वो है, हम इसलिए ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि विचार और निर्णय ये एक कॉइन के दो साइड्स है, दो बाजू हैं। क्योंकि परिस्थिति और परिणाम विचार और निर्णय के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसी परिस्थिति है वैसे विचार आएंगे, वैसे विचार आएंगे, वैसा व्यवहार करने की आप कोशिश करोगे। और व्यवहार करते टाइम किसी भी विषय को लेके, घर हो, परिवार हो, छोटे भाई बहन,
उनका एजुकेशन, उनका करियर, खुद का मैरिज लाइफ, बच्चों के बारे में डिसीजंस। परिस्थिति कोई भी आ सकती है, विचार कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन निर्णय सही होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो फिर परिस्थिति को यदि उलझने नहीं देना है तो विचारों को कंट्रोल करना सीखिए। विचार कंट्रोल होते हैं तो निर्णय अच्छे लिए जाएंगे 100%। और फिर जैसे मैंने परिस्थिति और परिणाम का जैसे एग्जाम्पल दिया, परिणाम जो है वो भी अच्छे ही होंगे। मराठी में एक म्हण है जिसको मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। सोचिए, लोगों का तो सुनना है, सजेशंस लेने हैं, एडवाइजेस लेने हैं, सलाह मसलत करनी है, सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना है। यदि कोई डिसीजन लेने का जहां तक सवाल है, जहां तक हमारा टॉपिक सीमित है, लेना तो सबसे है। अनुभव का ज्ञान, हाँ ये कोई बोलता है ऐसे कर लो, कोई बोलता है ऐसे कर लो, चलो ठीक है, ऐकावे जनाचे, बट करना है मन का, दिल जो चाहे वही करना है। बट ये है, मतलब करावे मनाचे, जिसका मतितार्थ यही है। लेकिन करावे मनाचे इसका मतलब वो गलत है या नहीं, सही है नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है, जो आपके विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, घर के संस्कार, भारतीय संस्कृति के जो संस्कार परंपराएं हमें मिली है, इन जनरल केसेस डिसीजंस जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि वो सही होते हैं या गलत। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपके निर्णय अच्छे रहें, सही रहे, राइट रहे, और आपकी निर्णय क्षमता बढ़े, तो दो बातें हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि विचारों के ऊपर नियंत्रण और परिस्थिति और परिणामों का जायजा लेना, जिसको बोलते हैं। आप यदि ये करेंगे थोड़ा सा, इसके लिए आपको आपके विचारों को और आपके माइंड को स्टेबल रखने की जरूरत है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट फ्यू मैटर्स नाउअडेज। जो ये कोविड-19 के इस माहौल में बहुत से यंग बच्चे या फिर यंग जनरेशन के कुछ व्यक्ति है, आप सभी को पता है, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। क्यों? निराशा, चिंता, किसी चीज का दुख या फिर किसी चीज का भय, ये हर बार आपको आत्महत्या करने के लिए यदि प्रवृत्त कर रहा है, दैट मीन्स you are a bad decision maker. That means your thought process is negative. That means you are cultivating, you are giving shelter to negative thoughts, unwanted thoughts. जरूरत नहीं है। हाँ, परिस्थिति, जैसे मैंने बोला, परिस्थिति आपको कुछ ऐसी मोड पे लाके खड़ा कर देती है जिसके वजह से आप निर्णय लेते हैं और परिणाम पॉजिटिव निगेटिव देखने के लिए पूरे सामने आ जाता है। ये चीज ना हो, इसीलिए आपकी निर्णय क्षमता का आपके कंट्रोल में होना, एक अच्छी लेवल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ऐसा होता है तो आप कभी आत्महत्या की नेगेटिव मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई कैन अश्योर यू। और रही बात विचारों की, तो उसको कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में होता है। हम जब तक थोड़ा सा, जैसे मैंने अपने पिछले टॉपिक में बताया कि पर्सनैलिटी को मैच्योरिटी डेवलप करती है। थोड़ा सा मैच्योर्ड होना, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गाना भी है बहुत ही प्यारा सा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। नसरुद्दीन शाह जी पे ये फिल्माया गया गाना, बहुत ही प्यारा सा गीत है।
नाराज नहीं है, हैरान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं थोड़ा सा भविष्य का विचार करूं कि इसके परिणाम अच्छे होने वाले हैं या बुरे होने वाले, और उसके ऊपर मेरे निर्णय, आज की वर्तमान के निर्णय मायने रखते हैं। इसीलिए फिर से एक बार दोहराता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट वे में हमेशा मेरे लेक्चर्स में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए, या फिर 90% टाइम आपके निर्णय सही हो, ऐसा यदि आप सोचते हैं, ऐसा आपको लगता है, तो आपको आपके विचारों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। परिस्थिति क्या है, विषय क्या है, ये समझना पड़ेगा, और मैं जो निर्णय लूंगा या लूंगी उसका परिणाम क्या होने वाला है, ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखते हुए माइंड को स्टेबल करके कोई भी निर्णय लेना है। और यदि आप ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो मुझे लगता है कि नाराजगी तो दूर हो ही जाएगी, हैरानी भी दूर हो जाएगी, कोई गलत कदम उठाने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, वैसा निर्णय लेने के लिए 10 बार सोचेगा, और ये सोचेगा कि मैं खुद के अपने भविष्य का, अपने नसीब का, मेरे तकदीर का निर्माता खुद हूं। मुझे ये निर्णय लेने में कोई शंका नहीं है, मुझे संशय नहीं है, और मैं ये निर्णय ले सकता हूं, क्योंकि मैंने परिस्थिति, परिणाम और मेरे विचारों का कंट्रोलिंग मेरे हाथ में रखा है। भगवान का नाम लेना है और निर्णय लेना है, क्योंकि निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे दोस्तों। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, आप ये देख लो, नो वे। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके पास कोई आएगा नहीं, आप लीडर नहीं बन सकते, आप किसी अच्छे पद पे काम नहीं कर सकते, या फिर आप आपके परिवार का, आपके दोस्तों का नेतृत्व भी नहीं कर सकते, उनका एक बहुत अच्छा सदस्य बन के नहीं रह सकते, क्योंकि काफी लोग हमारे ऊपर आज डिपेंड है। आज की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा, हमें नेतृत्व दिखाना होगा, हमें चीजों को अच्छी तरीके से सच्चाई के मार्ग पे चल के मैनेज करना होगा। और इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग का लाइफ लेसन्स वाला ये बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जिंदगी में याद रखिएगा। और लाइफ लेसन्स के इन चर्चाओं में या फिर आपके साथ संवाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी मैं जो भी आपके साथ बातें करता हूँ, गपशप लड़ाता हूँ, कुछ जीवन के मुद्दे लेके, जिंदगी के मुद्दे लेके, इंसानियत के मुद्दे लेके, या फिर हमारे व्यक्तिमत्व से लेके मैं जो बातें करता हूँ आपको जरूर अच्छी लगती होगी। अब जरूर मुझे आपके जो भी कुछ सवाल है, या फिर ऐसा आपसे आपके दिमाग में कुछ आपके विचार हैं, जरूर बताइएगा। मेरे नंबर्स फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी है। और इस टॉपिक को यहीं पे ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है, लेकिन लाइफ लेसन्स का डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। इसका एक और टॉपिक बोलो यार, इसका एक और पहलू हम अगले एपिसोड में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी के मजे लूटते रहिए। फिर मिलेंगे इसी शुभकामनाओं के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे, आनंदी रहे। धन्यवाद।